कहते हैं ना, जब किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में सब्र और संतोष करना आ जाए, तो भगवान को भी मजबूर होके उसकी झोली में वो सारी खुशियाँ डालनी पड़ती है, जिन खुशियों का वो हकदार है और जिन खुशियों के लिए वो कभी तरसा राधे करता राधे था। एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक ही हूँ, जैसा कि आज के ब्लॉग के टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग ब्लॉग के बारे में जान ही गए हो। जी हाँ, मेरे चेहरे की स्माइल देखकर मेरी खुशी का अंदाज़ा तो आप लोग लगा ही सकते हो। नज़र ना लगे किसी शाम की। के 7 बज रहे थे। अविशा के पापा जैसे ही ड्यूटी से घर आए मुझसे बोल रहे हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ और अविशा को भी जल्दी से रेडी कर लो, हम लोग मॉल चलेंगे। मैंने बोला शाम के 7 बज रहे हैं, आज रहने देते हैं, कल चलेंगे हम लोग, क्योंकि अभी मैं रेडी होंगी और अविशा को रेडी करूंगी तो 7:15 7:20 तो बज ही जाएगा, और फिर जब हम लोग उधर से वापस लौटेंगे तो लगभग रात के 9 साढ़े 9 बज जाएंगे। और यहाँ पे हमारे मकान मालिक अंकल जो हैं लगभग साढ़े 9 10 बजे के पहले तक ही मतलब गेट लॉक कर देते हैं। तो मैंने बोला कि लेट हो जाएगा हम लोग को, आज रहने देते हैं, कल ही चलेंगे। अविशा के पापा बोले कि नहीं, आज ही तुम रेडी हो ना, जल्दी से अविशा को भी रेडी कर लो, जल्दी जल्दी हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे और जल्दी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि मॉल हमारे घर के एकदम नज़दीक में ही है। तो हम लोग पैदल चल के चले जाते हैं और पैदल चल के आ भी जाते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटा में घूम घाम के हम लोग घर आ जाते हैं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, जब आप इतना बेचैन हो तो चलो आज ही चलते हैं, बट आप बता तो दो कि किस लिए हम लोग मॉल जा रहे हैं, अविशा को घुमाने के लिए। तो अविशा के पापा बोल रहे हैं कि हाँ, अविशा घूम भी लेगी और तुम्हारे लिए शॉपिंग भी हो जाएगी। शॉपिंग के नाम पे तो हर औरत खुश हो जाती है, मैं भी खुश हो गई। मैंने पूछा क्या खरीदोगे आप मेरे लिए? तो कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए साड़ी खरीदूंगा, जिंदगी में पहली बार। मतलब हमारी शादी को पूरे के पूरे 8 साल हो चुके हैं, शादी के 8 साल बाद पहली बार जब मैंने ये वाक्य सुना, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना तो आप लोग लगा भी नहीं सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितनी खुश हुई होंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक साड़ी के लिए इतना ज़्यादा खुश हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, एक साड़ी के लिए तो खुश नहीं हो रही हूँ, बट हाँ, अपने पति के खून पसीने के मेहनत की कमाई से खरीदी हुई साड़ी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। कि मतलब मैं कभी, वो भी दिन था ना जब तरसा करती थी कि एक साड़ी मेरे लिए भी जनाब खरीद के लाते, बट वो दिन नहीं आता था मेरे लाइफ में। लेकिन देखिए आज भगवान की कृपा और आप लोग के आशीर्वाद से अविशा के पापा खुद से मुझसे बोले कि चलो आज मैं तुम्हारे लिए साड़ी खरीदूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जिवतिया आ रहा है, 14 तारीख को जिवतिया है, और सच बता रही हूँ ना, मेरे लिए और अविशा के पापा के लिए हर एक पर्व त्योहार से बढ़ के जिवतिया होता है, क्योंकि हम लोग अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मन्नतों से पाए हैं ना। बहुत सारी साड़ियाँ देखी हम लोग, बहुत सारी साड़ियाँ मुझे पसंद भी आई, बहुत सारी साड़ियाँ मुझे नहीं भी पसंद आई, और बहुत सारी साड़ियाँ अविशा के पापा को भी पसंद आई और बहुत सारी साड़ियाँ अविशा के पापा को भी नहीं पसंद आई। उसमें से कुछ हम लोगों ने पसंद किया और फिर फाइनली एक साड़ी हम लोगों ने ले लिया। मेरी खुशी आप लोग मेरे चेहरे पे स्माइल देख के समझ सकते हो। अविशा मेरी बेटी बार बार मुझसे बोल रही थी, मम्मा मैं बोलती थी ना आपसे कि मैं पापा से आपके लिए साड़ी खरीदवा दूंगी। तीज के पहले से ही अविशा मुझसे बोल रही थी कि पापा से मैं साड़ी खरीदवाऊंगी मम्मी आपका, और रोज अपने पापा से बोलती थी कि पापा मम्मी के लिए साड़ी खरीद दीजिए ना, पापा मम्मी के लिए साड़ी खरीद दीजिए ना। और देखिए अपनी बेटी का बात कितना मानते हैं अविशा के पापा, कि आखिर फाइनली आज मेरी साड़ी खरीद ही दी है। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं कि मेरी साड़ी खरीद आ गई। और बस हम लोग मॉल से अभी बाहर निकलने ही वाले थे, तब तक ये राइडिंग कार अविशा को दिख गई और अविशा बैठ गई। राइडिंग जीप है ना ये, जीप में जब भी पापा के साथ आती है, मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं कि नहीं बैठे इसमें। मैं अकेली लेके आती हूँ ना तो कभी कभी फुसला के लेके चली जाती हूँ, लेकिन जब पापा के साथ ये आती हैं मतलब कभी भी नहीं। इनके पापा को मैं कितना भी बोलती हूँ कि छोड़ दीजिए, कुछ खिला पिला दिया जाएगा, राइडिंग करवाना हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि हफ्ते में तो लगभग 2-3 दिन तो हम लोग आ ही जाते हैं ना मॉल। तो हर बार आओ और हर बार राइडिंग कराओ ऐसा जरूरी तो नहीं है। लेकिन अविशा के पापा बोलते हैं कि बच्ची है, वो नहीं राइडिंग करेगी तो क्या तुम करोगी, करने दो, फिर बचपना चला जाएगा, बड़ी हो जाएगी, एक दिन वो खुद ही नहीं बोलेगी बैठने के लिए राइडिंग कार पे। तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक ही है, पापा बेटी के बीच में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। और मैं चुपचाप से खड़ी होकर देख रही थी और मैं भी इन लोगों की खुशियों में खुश हो रही थी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि व्यू कितना ज्यादा अच्छा आ रहा है। इधर जो उधर फाउंटेन है ना, वाटरफॉल जो होता है, ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। इसमें लाइट भी बहुत सुंदर से लगे हुए हैं, और ये पानी ऐसे गिरते रहता है ना तो हम लोग छूते हैं। अविशा भी छू छू के खूब खुश होती है, कहती है मम्मा पानी गिर रहा है। मैं बोलती हूँ कि हाँ। और यहाँ पे सामने ना कॉफी शॉप भी खुला है, शायद नहीं आइसक्रीम शॉप खुला है यहाँ, इधर देखिए जीप जिधर से आ रहा है अविशा का उधर ही। अच्छा लग रहा है, घूम घाम लिया हम लोग, शॉपिंग भी हो गई। खुशी तो मेरी पूछे ही नहीं है। अपने से ही अपने खुशियों को नजर लगाते रहती हूँ मैं, नजर ना लगे किसी की, क्योंकि बहुत सारे जलनखोर लोग भी मुझे देखते हैं। जलनखोरों, जलना नहीं,
बहुत तड़पी हूँ, बहुत तरसी हूँ मैं ये खुशी पाने के लिए। मैं आप लोग को साड़ी दिखा रही हूँ अपनी। ये देखिए कितनी प्यारी सी साड़ी खरीदे हैं अभिषा के पापा मेरे लिए। अभिषा के पापा का पसंद बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो बेस्ट पसंद करते हैं। मतलब मेरा थोड़ा सा है कि मैं गांव टाइप का पसंद कर लेती हूँ, बट अभिषा के पापा मतलब अच्छा पसंद करते हैं। तो आप लोग को मैंने साड़ी दिखाई दिया, सुंदर से साड़ी। अभिषा के पापा भी बहुत ज्यादा खुश है कि आज मैं अपनी बीवी के लिए पहली बार साड़ी खरीदा हूँ, और बार बार मुझसे पूछ रहे हैं तब रवीना बताओ कैसा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। जय करो बेटा, जय कर लो बेटा कान्हा को। बोल दो जय जय कान्हा। बोल दो बेटा जय जय कान्हा। अभी अभी जस्ट मैंने संध्या आरती किया है। चलो चलो जल्दी चलो बेटा। हाँ बेटा, तो अभी हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं मार्केट सब्जी लाने, सब्जी बाजार। ये रहा हमारा झोला। अभिषेक के पापा एक भी रुपया कैश दे के नहीं गए हैं मुझे। बताओ बेटा कैसे चलेगा? पापा पैसा दे के गए हैं? हाँ, पापा पैसा दे के तो गए नहीं, फिर हम लोग सब्जी कैसे लाएंगे बताओ? अभिषा दे रही है पैसा, ये देखिए। आपके पास पैसा है? कहाँ है आपके पास पैसा? हाथ में सब फुक्का पैसा रहता है तो हमको पैसा बेटा। हाँ, ये देखिए कितना सारा पैसा मेरी बेटी दी है, कितना सारा पैसा है। ये तो मेरे हाथ में आ नहीं रहा है, ये देखो भारी हो गया ये तो। 10 रुपए का बलून खरीदवा के रास्ते में फोड़ डाली और उसी के लिए मुंह बनाई है। कौन फोड़ा अभी आपका बलून? हैं? रास्ते पे जमीन में सटा के चल रही है, ये गिट्टी में चुभ गया, फूट गया। तो फूट गया तब मुंह बनाने से कुछ होगा? हाँ, किसी चीज़ का कदर करना सीखना चाहिए बेटा। मना कर रहे हैं कि ज़मीन में ऐसे नहीं करो, तब तक बम। दिखाओ इधर, दिखाओ अपना चेहरा दिखाओ, दूसरा खरीदेंगे। अच्छा खरीदेंगे, खरीदेंगे फिर खरीदेंगे, पापा खरीदेंगे। हाँ आओ इधर, आओ आओ आओ, तो पहले आओ, तो हाँ आज पापा खरीदेंगे बेटा, आजा। खरीदेंगे पापा, खरीदेंगे, नहीं रो, नहीं रो, पापा खरीदेंगे ये तो। चुप हो जा, चुप हो जा। दिखाओ पहले कि हम लोग क्या क्या लाए हैं बाजार से सब्जी। देखो इधर सब लोग देख रहा है बेटा आपको, आप रो रही हैं ना, देखो सब लोग आपको रोते हुए देख रहा है। देखो इधर देखो। मैंने बोल दिया कि अब से नहीं खरीदूंगी बलून, रास्ते में ही फोड़ देती हो, तो उसी के लिए रो रही है। पहले पूछी मुझसे कि पापा भी नहीं खरीदेंगे, तो मैंने बोल दिया कि हाँ पापा भी नहीं खरीदेंगे, बस रोना चालू। ऐसा हो सकता है कि आपके पापा आपके डिमांड पूरा ना करें, हैं? ये लाए हम लोग नींबू 10 के 4, एक और कहीं होगा, हाँ मिला। ये 10 के 4 नींबू और हरा वाला साग। साग खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था, तो ले आई आधा किलो 10 रुपए का। पाव भर लेती तो हो जाता मेरा आराम से, क्योंकि अभी तो मैं अकेले ही हूँ, बट पाव भर देते ही नहीं सब्जी वाले, तो इसलिए आधा किलो लेना पड़ा। और हम लोग क्या लिए हैं? हम लोग लिए हैं अदरक 100 ग्राम 20 रुपए का, बड़ा महंगा हो गया अदरक। और हम लोग लिए हैं टमाटर। क्या लिए हैं बेटा हम लोग? टमाटर आधा किलो 20 रुपए का। टमाटर इधर भी सस्ता हुआ, अभी तक हम लोग लाते थे तो 50-60 ऐसे था, आज 40 का था, तो आधा किलो में। चलो यही लेकर हम लोग। गुड़ लेने गई थी, गुड़ मिला नहीं, 2 दुकान पे पूछी, दोनों दुकान पे नहीं था। रोते हुए बच्ची को देखे आप लोग, रोते हुए बच्ची को, ये देखिए पसीना से हालत, पूरे रास्ते गोदी चलती है।
एक हाथ में झोला, एक हाथ में बच्चा, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चल के जाओ, चल के आओ, पसीना से हालत ख़राब हो जाता है। चलो चलो तो बेटा, दाल और 2 रोटी बचे हुए हैं, दोपहर का बनाया हुआ है। इनके पापा के लिए मैं बनाई थी दाल, रोटी और भिंडी की सब्जी, वही मैं भी खाई थी। तो अभी वही दाल और रोटी है जो कि मैं खाऊंगी। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, रात में मैं रेयरली ही खाती हूँ, लेकिन नहीं खाऊंगी तो फिर वो दाल खराब हो जाएगा। अविशा खाएंगी, खाओगी ना बेटा खाना? हैं, खाना खाओगी ना? ओट्स बना दें कि दाल रोटी खाओगी? दाल रोटी। चलो बोलो खाना खाने जा रही हूँ। उसमें दूध है, दूध गर्म कर देना है, पियोगी ना? इनका मखाना ख़त्म हो गया है, मखाना मांग रही है मुझसे। कल चलेंगे हम लोग मॉल, मखाना लेके आएंगे। इधर दुकान पे भी मखाना मिलता है, बट मॉल में जो मखाना रहता है ना, एकदम फूटा हुआ लवा, बहुत अच्छे क्वालिटी का रहता है, तो वही वाला ले आती हूँ अविशा के लिए, क्योंकि अविशा को मखाना बहुत पसंद है ना बेटा। तो मैंने बनाया है भिंडी की भुजिया, कुरकुरी भिंडी की, बहुत ज़्यादा मस्त। मुझे कुरकुरी भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ साग, हरी वाली साग, जो कि कल शाम में लेके आई थी मैं। पता नहीं इतना टाइम लग रहा है इसको पकने में, सीझने में। ये देखिए एकदम ये नहीं सीझ रहा है। पत्ता तो तुरंत से जाता है, लेकिन ये जो डंठल होता है ना, वो नहीं सीझता है। इसीलिए आधे से ज़्यादा डंठल तो मैं फेंक देती हूँ। सीझ जाए अच्छे से, ऐसे ही बिना तेल का मैंने बस ऐसे ही बनाया है। थोड़ा सा ऊपर से कच्चा सरसों तेल डालूंगी और हरी मिर्च और वो डालूंगी लहसुन, कच्चा लहसुन काट के। ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे से 10 बजिया फूल कितने सुंदर सुंदर खिले हुए हैं। अविशा के पापा के लैंग्वेज में 9 o'clock, हम लोग तो गांव में 10 बजिया फूल बोलते हैं इसको। ये मुझे इतना प्यारा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। और ये इतना ईजी टू ग्रो है ना कि मतलब कहीं भी इसको कैसे भी लगा दो, तोड़ के जैसे भी, मतलब ये लग जाता है और पूरा एकदम फैल जाता है। ये देखिए सिर्फ एक लगाया था मैंने इसमें, तोड़ के घर तक लाई थी, और देखिए कितना अच्छे से एकदम फैल गया है। और हर रोज़ मतलब हर दूसरे तीसरे दिन तो मतलब 2-4 तो खिल ही जाता है, सुंदर सा लगता है, प्यारा सा। ये देखिए हम लोग यहाँ बोलते हैं ना कि ये वाली फूल भगवान पे नहीं चढ़ाते हैं। ऐसा सच में क्या, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसको भगवान की पूजा में चढ़ाती, बट मम्मी लोग मना करती थी। अब पता नहीं, फूल तो फूल होता है मेरे हिसाब से, चाहे वो कोई भी फूल हो, हर फूल तो सुंदर ही होता है। दिए देखो रो रही थी मखाना के लिए, मखाना इनके ख़त्म हो गया था। ला दिए ही देखो। लो अपना मखाना लो, इसमें डाल दें, लो डालो। गए थे हम लोग सुपर मार्केट मॉल, मखाना लाई हूँ अविशा का, बहुत पसंद है उनको। कम ही ली हूँ, अभी उनके पापा आएंगे तो फिर लेंगे हम लोग ज़्यादा, अभी इतना ही ली हूँ। आलू मैं तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट थोड़ा सा रखती हूँ घर में इमरजेंसी के लिए, जैसे कभी सब्जी लाने नहीं जा पाई या फिर वैसा कभी ज़रूरत पड़ा तो। हाँ बेटा दे रहे हैं, मखाना पहले भूंज दे रहे हैं घी में, उसके बाद खाना। और अविशा को आलू पसंद भी है, तो कभी कभी अविशा के लिए सब्जी में डाल देती हूँ। और चावल लाई हूँ, चावल, इसीलिए। कितना बताइए? मात्र 1.5 किलो है। अविशा के पापा आएंगे तो वो अपना फेवरेट चावल लाएंगे, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया। ऐसे ना करो, नॉर्मल चावल लिया मैंने। और दूध लाए हम लोग, दूध और गुड़, मीठा। कौन खाया? मखाना भून दे रहे हैं, मखाना और गुड़ मीठा के साथ खाना, ठीक ना? और अभी मुझे रोटी भी बनाना है, साग है सुबह का, तो साग के साथ ही रोटी खाऊंगी। चलो पहले चेंज कर लूँ, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ बेटा, पसीना से एकदम लथपथ हूँ, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है पूछिए मत, बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा चेंज कर लूँ, और किचन में थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है तो उसको ठीक कर लूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।